घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। 2 साल के मासूम बेटे को गोद में लेकर एक पिता कलेक्टर के पास पहुंचा और वह मौजूद अफसर से बोला, सर, पत्नी को लाने के लिए 2 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन ससुराल पक्ष उसे भेजने को तैयार नहीं है। ससुराल वाले और समाज के पदाधिकारी मुझे बार बार बुलाकर केस वापस लेने के लिए धमकाते हैं और कहते हैं तलाकनामे पर उल्टे केस में फंस देंगे। पैसे की डिमांड करते हैं। मैं गरीब आदमी कहाँ से पैसे दूं, मुझे मेरी पत्नी दिला दीजिए। यह गुहार रितेश कुशवाहा निवासी हरदा ने खंडवा जिप्सी नंदा भलावे के सामने लगाई। उसने बताया उसका विवाह 24 फरवरी 2018 को ग्राम रुस्तमपुर में काढ़ाई समाज के सामूहिक सम्मेलन में ग्राम पिपलोद के शांतिलाल महाजन की पुत्री रूपाली से हुआ था। साल 2020 में रूपाली को उसके पिता रक्षाबंधन के बहाने अपने घर ले गए। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे ससुराल बुलाया और कहा, बेटे को ले जाओ। ससुर ने उसी दिन समाज के पदाधिकारियों को घर बुलाया और तलाक के लिए दबाव बनाया। 26 नवंबर 2020 को मुझे पदाधिकारियों ने ग्राम चमाटे बुलाया। मैं पहुंचा तो पदाधिकारियों द्वारा तलाकनामे पर हस्ताक्षर कराने के साथ साथ पैसे के लिए भी दबाव बना रहे हैं। कहते समाज के कार्य के लिए पैसे दो। इधर समाज के उपाध्यक्ष ने इस पूरे मामले को पति पत्नी का आपसी मामला है बताया और कहा, इसमें समाज का कोई हस्तक्षेप नहीं है। पदाधिकारी कोई दबाव नहीं बना रहे। हम पर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। लोगों ने मेरे साथ कुप्रथा करी है। वहाँ पे कम से कम 20 से 30 सालों से वहाँ पे कुप्रथा चलती है, सामाजिक कुप्रथा। वहाँ पे लड़कियों को बेचने का कारोबार होता है। वहाँ पे सामाजिक लोग जैसे मतलब लड़की को क्या बेचने का काम करते हैं वहाँ पे, और कितने बच्चों को अनाथ किया है उन लोगों ने। मैंने कानूनी रूप से पूरी कार्रवाई की है मेरी पत्नी को लेने के लिए, और सामाजिक रूप से भी की है। मेरे साथ पुरुष आयोग भोपाल से भी जुड़े हुए हैं, फिर महिला मित्र आयोग से भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मैंने महिला बाल विकास में भी आवेदन दिया, तो परामर्श केंद्र में भी दिया, मैंने कोर्ट में भी इसकी कार्रवाई की है। पर ये सामाजिक लोग मेरे को मतलब मिलने नहीं दिए। कल मेरे को 5 से 6 बार पंचायत में बुलाया, और ये सब कार्रवाई जिला अध्यक्ष रघुनाथ महाजन द्वारा की जाती है। और इनके 25 लोगों की कमेटी है, जिसमें शिव नारायण जी छगांव माखन से महाजन साहब कुशवाहा हैं, और रघुनाथ महाजन और शिव नारायण जी, राम रतन जी पिपलुद अध्यक्ष हैं, जिन्होंने 150 तलाक करी है अभी तक समाज में। और इनका 20 साल तक का रिकॉर्ड है, रजिस्टर भरा हुआ है इनका। मैं ये आपकी पत्नी के साथ क्या हुआ है, क्या आप क्या चाहते हैं? मैं उनको लाना चाहता हूँ मेरी पत्नी को, पर यह समाज विरोध कर रहा है। और ऐसे कितने ही मतलब तलाक किए हैं इस महीने में, उनने 15 से 20 तलाक किए हैं समाज वालों ने। क्यों दबाव बनाया जा रहा है, क्यों तलाक दिलवाया जा रहा है? दबाव समाज इसमें मतलब जैसे पैसे खाती है, और उस पैसे का भवन निर्माण करना, सामाजिक रूप से बर्तन लाना, और जो समाज के कमेटी मेंबर है वो इस पैसे का उपयोग लेते हैं वहाँ पे। मेरी पत्नी से 2 सालों से दूर हूँ। मेरे से 5 से 10 लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा है, जिसमें रघुनाथ महाजन ने मेरे को कल मीटिंग में बुलवाया वहाँ पे, और सुबह मेरे को 9 बजे से बुलवा कर रात को 11 बजे तक उनने परेशान किया। मेरी भाभी 2 साल पहले राखी पे उनके पिताजी के साथ घर गई थी। उनके पिताजी आए, 2 दिन रुके, उन्होंने अच्छी भली लेके गए, स्त्री धन संपूर्ण अच्छे से हमने उनको भिजाया। जाने के बाद उन्होंने 2-4-8 दिन हमसे बात भी की। बच्चा उनके साथ ही गया था। 2 दिन बाद हमने फ़ोन लगाया कि हम लेने कब आए, तो उन्होंने बोला कि हम बच्ची को नहीं भिजवाएंगे। उनके पिताजी ने बोला कि हम बच्ची को नहीं भिजवाएंगे, आप आओ, हमको तलाक दे दो, हमको तोड़ दे दो, हमको पैसे दे दो। आपने हमारी बच्ची आपके घर इतने दिन थी तो आपने हमें क्या दिया? बोले आपने हमको पैसे नहीं दिया, हमने आपको लड़की दी, आपने हमें कुछ नहीं दिया। तो इस बेस पे उन्होंने सामाजिक रूप से हमको बुलवा के धोखेधड़ी से तलाक करवा लिया समाज में उन्होंने, और फर्जी साइन करवा लिया। लड़की के साइन भी ओरिजिनल नहीं थे। उसके बाद में 6 महीने के बाद अध्यक्ष साहब रघुनाथ महाजन जी ने
सारी समाज को इकट्ठा करके जो लड़की के पिताजी है उनको मतलब लिख के दे दिया कि आप लड़की का दूसरा विवाह करवा सकते हो। और हमारे पास फ़ोन लगा के बोले कि हमने उनको लिख के दे दिया। तब हमने जाके उनके ऊपर रोक लगाई और हमने उनको लाने के लिए हरदा से केस लगाया सेक्शन 9 का। उसके बाद में महिला परामर्श केंद्र हरदा में लगाया। बाल विभाग में उन्होंने बच्चे को राखी के दूसरे दिन हमको बुला के बोला तुम्हारा बच्चा तुम ले जाओ। रात को 11 बजे पानी गिरते हुए उन्होंने हमारा बच्चा हमको एक जोड़ी कपड़े में दे दिया। और यही चाहती है, वो आना चाहती है क्योंकि वो हमारे घर से अच्छी भली गई थी। जैसे कोई कंप्लेंट शिकायत कुछ नहीं था ना, वो तो नॉर्मली जैसी रहती थी वैसी गई थी। उनके पिताजी ने क्या उनसे 1 साल के लिए संबंध तोड़ दिए थे, क्योंकि जब वो लड़की को लेने आए थे लड़की ने जाने से मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी मेरे परिवार को छोड़ के। तो उन्होंने 1 साल तक संबंध तोड़ दिया। फिर 1 साल बाद वो राखी पे एकदम से अचानक लेने आ गए। लड़की को भी नहीं सूचना थी इस बात की। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है लड़की को भिजवा देते। लड़की ने भी बोला कि हाँ ठीक है मम्मी जी मैं चली जाती हूँ, आ जाऊँगी। बट वो लड़की जब गई, हालांकि लड़की ने हमको बोल के गई थी कि जब मेरा घर टूटेगा तो 5 लोग इसमें शामिल रहेंगे। मेरे पापा के मामा जी रामरतन जी महाजन, उसके बाद में मेरे पिताजी शांतिलाल महाजन, मेरे चाचा जी धर्मेंद्र जी, मेरे चाचा जी अर्जुन जी और मेरे आस पड़ोस के लोग मांगीलाल जी वगैरह वगैरह, मतलब सब लोगों के नाम उन्होंने हमें बताया था। हम 2 साल से उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं पर वो हमें धमकियाँ देते हैं। मेरे भैया जाते हैं पेशी पे तो वो बोले कि अगर तुम आओगे तो हम तुमको जान से मरवा देंगे।